गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अभी तक ह्यूमन सिस्टम टॉपिक जो कि सबसे लेंथी चैप्टर है, उसके हमने दो सिस्टम तो प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिए, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमने जो स्टार्ट किया, जो लास्ट 6 लेक्चर हमने पढ़ा, उसमें हमने स्टार्ट किया ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड को प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे हार्ट। हार्ट क्या है? ह्यूमन हार्ट के बारे में अब हमको स्टडी करना है। ह्यूमन हार्ट को डिफाइन करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रफ डायग्राम बना के बताना चाहती हूँ कि आप इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ह्यूमन हार्ट जो है ये कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्ड होता है। वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, सेप्टम टू सेपरेट right and left portion। सबसे पहले कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। कितने चैम्बर्ड? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अब जो ये वाला हार्ट है इसे कहा जाता है राइट ऑरिकल या एट्रियम। क्यों मैम ये राइट कैसे हुआ? ये तो लेफ्ट होना चाहिए था ना बच्चा, आप यूं खड़े हुए हो तो ये हार्ट का ये पोर्शन राइट है और ये पोर्शन लेफ्ट है। ये राइट ऑरिकल है और ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, एज इट इज ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है? देयर आर 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट। अब जो हार्ट है इसके अंदर क्या होता है? हार्ट के अंदर होती है ब्लड की पंपिंग, तो ब्लड आएगा भी और ब्लड जाएगा भी। तो एक डक्ट होती है, उसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। आप लोग जब इस डायग्राम को बनाएंगे तो इस तरीके से एक डक्ट बनाई जाएगी और वो यहाँ पे ओपन हो रही है बैक साइड से। पीछे के साइड से खुल रही है तो सिर्फ आपको होलो पार्ट दिखाना है, ठीक है? दैट इज सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। एज इट इज हार्ट के नीचे, हमारी बॉडी के नीचे पोर्शन से, चेस्ट के नीचे वाले पोर्शन का इम्प्योर ब्लड लाने के लिए एक और डक्ट आ रही है जो पीछे से जा रही है हार्ट के और अगेन यहाँ ओपन हो रही है। एक ये डक्ट, एक ये डक्ट। ये सुपीरियर है, नीचे वाली का नाम होता है इंफीरियर वेना कावा। अब क्या काम है? सुपीरियर वेना कावा तो चेस्ट से ऊपर का जितना इम्प्योर ब्लड होगा वो कलेक्ट करेगी और इंफीरियर नीचे की बॉडी से ब्लड लेके आएगी इम्प्योर, और दोनों इम्प्योर ब्लड लाएगी। इट मींस कौन सा ब्लड? CO2 जेनेटेड ब्लड। CO2 जेनेटेड ब्लड कहाँ फिल कर दिया गया है बच्चों? राइट साइड के ऑरिकल में। अब राइट साइड जब आप भरते ही जा रहे हो, आता ही जा रहा है ब्लड, प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है राइट ऑरिकल पे, जिसके कारण ये ढक्कन होता है, एक वेल्व होता है वी शेप। ये ढक्कन खुल जाते हैं। इस तरीके से ढक्कन एक खुल जाएगा और सारा इम्प्योर ब्लड किस में फिल हो जाएगा? सारा इम्प्योर ब्लड फिल हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अच्छा ठीक है, अब फिल हो गया। अब मैं इसे प्योरीफाई कैसे करवाऊंगी? प्योरीफाई कैसे होगा? कैसे CO2 को हटाएंगे और O2 आएगी? कहाँ होता है गैस एक्सचेंज प्रोसेस? यस, लंग्स एल्वेलाई में होता है ना। इट मींस अब ये ब्लड कहाँ पहुंचना जरूरी है? लंग्स कैपिलरीज के आसपास, ताकि एल्वेलाई इनको O2 दे दे और CO2 चली जाए। तो अब इनको लेके चलते हैं लंग्स तक। तो ये CO2 फिल हुई तो यहाँ से एक और ट्यूब जाती है, एक और डक्ट जा रही है। इस डक्ट का नेम क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी।
मैंने अभी आर्टरी में एक एक्सेप्शनल केस लिखाया था कि एक आर्टरी ऐसी है जो हार्ट में इम्प्योर ब्लड को लेके जाएगी, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा ब्लड ले जा रही है? इम्प्योर ब्लड। और यहाँ भी एक ढक्कन प्रेजेंट होता है ताकि ब्लड वापस नीचे नहीं आ जाए जाने के बाद। इस कैप को क्या कहा जाता है? पल्मोनिक वेल्व। क्या कहते हैं? पल्मोनिक वेल्व। और जो इन दोनों के बीच में था ना, राइट हैंड साइड के दोनों पोर्शंस के बीच में, इसको कहते हैं ट्राइकुस्पिड वेल्व। ट्राइकुस्पिड वेल्व। तो अभी तक क्या हुआ? CO2 जेनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू फिल कर दिया जाता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल पे एक प्रेशर क्रिएट होने के कारण ट्राइकुस्पिड वेल्व ओपन होता है और CO2 जेनेटेड या इम्प्योर ब्लड को भेजा जाता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के फिलअप होने के बाद में कौन सा कैप खुलता है? पल्मोनिक कैप खुलती है और सारा इम्प्योर ब्लड किस में चला जाता है? सारा इम्प्योर ब्लड को ले जाना है हमको लंग्स तक। कहां तक ले जाना है बच्चों? लंग्स तक। तो इसके दो पार्ट्स डिवाइड करने हैं बिकॉज आपके लंग्स भी तो 2 होते हैं ना। इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गई पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आ रही है लंग्स तक? पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेकर के आ रही है इम्प्योर ब्लड। यहाँ पे ड्रॉप कर देगी और इस वाले लंग में ड्रॉप कर देगी। कर दिया CO2 जेनेटेड ब्लड ड्रॉप। अब वहां से लंग्स से क्या लेगी? O2 जेनेटेड ब्लड। कौन सा? O2 जेनेटेड। O2 जेनेटेड ब्लड। O2 जेनेटेड ब्लड में क्या होगा? O2 जेनेटेड ब्लड में ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लंग। यहां से और यहां से दोनों से O2 आएगी, तो दो डक्ट तो यहां से आएंगी O2 को लेके और 2 डक्ट इस वाले लंग से आएगी O2 को लेके, और दोनों हार्ट के पीछे से आके यहाँ पे खुल जाएगी। ये खुल गई। 2 और 2 टोटल 4, तो चारों होल्स यहाँ खुल गए। कौन सा ब्लड लेकर के खुल रहे हैं? ये O2 जेनेटेड। कौन सा ब्लड आ रहा है यहाँ पे? O2 जेनेटेड ब्लड। ठीक है, सो अब क्या हुआ? यहां से पल्मोनरी आर्टरी ने CO2 को लंग्स में ड्रॉप करा, एल्विलाई से O2 लिया गया। जो एल्विलाई से 2 डक्ट O2 ले रही है, इनका नेम है पल्मोनरी वीन्स। क्या है ये? जो उल्टा फंक्शन कर रही थी ना, एक्सेप्शनल केसेस। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ले जा रही है, पल्मोनरी वीन प्योर ब्लड ला रही है। ये प्योर ब्लड फिल हो गया लेफ्ट साइड के ऑरिकल में। अब देखो यहाँ पर भी एक कैप प्रेजेंट है, ढक्कन प्रेजेंट है, इसका नाम होता है बायकुस्पिड वेल्व। बायकुस्पिड वेल्व। ये ढक्कन खुल जाएगा। कैप खुलते सारा O2 जेनेटेड ब्लड यहाँ आ गया। अब इस O2 जेनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाना है? पूरी बॉडी में। देखो बॉडी से आ गया था ना इम्प्योर, तो प्योर भी तो पहुंचना जरूरी है। तो जो प्योर ब्लड लेके जाती है वो एक और डक्ट होती है। तो ये डक्ट और होती है एक, इसको कहते हैं अओर्टा। क्या कहते हैं बच्चों इसको? अओर्टा। ये अओर्टा है जो ब्लड को लेके जाएगी, और ये सब डक्ट से ऊपर होती हुई जाती है इस तरीके से। ये चला गया अओर्टा। इसको क्या कहते हैं? अओर्टा। और इस पे भी एक कैप प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं अओर्टिक वेल्व। अओर्टिक वेल्व। तो जितना भी O2 जेनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, अओर्टिक वेल्व खुलती है, सारा अओर्टा में चला जाता है और अओर्टा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है।
तो ये सब समझ में आया? एक बार रिपीट इसको समझ लेते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। इट मींस 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ऑरिकल और वेंट्रिकल एक दूसरे से वेल्व से जुड़े हुए होते हैं और राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन के बीच में भी एक वॉल प्रेजेंट होती है, उसे सेप्टम। सारा जब हमारी बॉडी में इम्प्योर ब्लड सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से राइट ऑरिकल में आता है तो ट्राइकोस्पिड वेल्व खुलता है, तो वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से इसको पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक ले जाती है और CO2 को छोड़ देती है। वहां से पल्मोनरी वीन्स O2 को लेती हैं और उसे लेफ्ट ऑरिकल में डालती है। लेफ्ट ऑरिकल से बाइकोस्पिड खुलने से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में अओर्टा इसको पूरी बॉडी से में सर्कुलेट करवा देता है। तो ये हुआ ह्यूमन हार्ट और ट्रांसपोर्टेशन दोनों हो गए। ह्यूमन हार्ट के बारे में क्या 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 होगा? ये एक रेडिश पंप करने वाली एक मशीन टाइप की एक स्ट्रक्चर है जो आपकी बॉडी में सेंटर में ट्रैकिया के पास में प्रेजेंट होती है। टिल हुई भी होती है लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा ये, और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में हेल्प करने के लिए या पंपिंग करने के लिए एक मोटर की तरह बिहेव करता है हार्ट। हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल और वेंट्रिकल जो है उनके बीच में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन उल्टा नहीं हो। अपोज ब्लड सर्कुलेशन को रोकने के लिए वेल्व यानी ढक्कन प्रेजेंट होता है। अब जो है कि जो 4 चैम्बर हार्ट है उसमें सर्कुलेशन कैसे होता है, तो ये मैंने पूरा आपको सर्कुलेशन एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अब इस सर्कुलेशन को मैं एक फ्लो चार्ट से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप उस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपीज में बना लीजिएगा। ठीक है, आप इस फ्लो चार्ट को एक बार अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। कहाँ फिल करते हैं? राइट ऑरिकल में। कौन सा कैप खुलता है? ट्राइकोस्पिड। ट्राइकोस्पिड खुलने पे किसमें जाता है वो? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से इसे कौन लेके जाती है? कौन सा कैप खुलता है? पल्मोनिक वेल्व। कौन सा? और एंटर किसमें हो जाता है ये? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी ने कहाँ ड्रॉप कर देती है? लंग्स एल्वुलाई में। लंग्स एल्वुलाई से क्या कंटेन की जाती है? O2 यानी कि कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड। किस में जाता है? पल्मोनरी वीन्स में। पल्मोनरी वीन्स इनको किस में डालती हैं? लेफ्ट साइड के ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कौन सा कैप खुलता है? बाइकुस्पिड वेल्व ओपन होता है तो किस में चली जाती हैं? लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या होता है? कौन सा वेल्व खुलता है? आओर्टिक। कौन सा? आओर्टिक वेल्व ओपन होता है तो किस में चली जाती है ये? आओर्टा में। आओर्टा फर्दर किस में डिवाइड हो जाता है? आर्टरीज में। और आर्टरीज इसको वापस किस में सर्कुलेट करा देती है? बॉडी में। तो बॉडी में कौन सा ब्लड आ गया? प्योर ब्लड यानी ऑटोजिनेटेड ब्लड। और गया कौन सा? CO2 जिनेटेड ब्लड। आया समझ में? ये हुआ ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम। आया समझ में यहाँ तक? ओके। अब ये क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है जब ये हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर तो इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसका रीजन क्या है?
ये प्रॉपरली आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जब आप इसकी लाइंस बना करके लिखेंगे तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या रीजन है कि हम इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं? देखिए, सुपीरियर इंफीरियर से जो राइट पोर्शन है वहां तो चल रहा है कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड, फिलिंग चल रही है इम्प्योर ब्लड की। लेफ्ट पोर्शन में फिलिंग चल रही है प्योर ब्लड की। लेफ्ट वाला पोर्शन प्योर ब्लड कैरी कर रहा है। तो हार्ट की एक पंपिंग की पूरी साइकिल में, हार्ट साइकिल को जो हार्ट साइकिल कंप्लीट होती है, इस पूरी साइकिल के अंदर 2 टाइम्स ब्लड आ रहा है, राइट पोर्शन में इम्प्योर और लेफ्ट पोर्शन में प्योर। तो राइट एंड लेफ्ट पोर्शन को देखा जाए तो 2 बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है एक ही साइकिल के अंदर। तो इस रीजन से ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट साइकिल, ह्यूमन हार्ट साइकिल कंप्लीट होने में ब्लड सर्कुलेशन 2 टाइम कंप्लीट होता है। In right portion the pure blood and in right portion the impure blood and in left portion the pure blood simultaneously क्या करते हैं? सर्कुलेट हो रहे हैं एक ही टाइम पर। इस रीजन से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सर्कुलेशन में क्या बच रहा है? इस सर्कुलेशन में जो हमारा हार्ट है ना, एक रिदम, आपने धक धक सुनी होगी, सुनी है ना? तो ये एक रिदम कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है? रिदम। वैसे मैंने आपको इसको चैप्टर नंबर 1 में प्रॉपर्ली समझा दिया था, बट फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जो हमारा ब्लड होता है उसका क्या होता है? एक ब्लड प्रेशर भी होता है। ब्लड जिस प्रेशर से फ्लो हो रहा है वो ब्लड प्रेशर भी होता है। ब्लड प्रेशर का मतलब प्रेशर इन वेसल्स। एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है। इट मींस डायस्टोल एंड सिस्टोल। हार्ट है, एक साइड तो इसमें क्या चलती है? फिलिंग, इधर इम्प्योर की और इधर प्योर की, लेकिन फिलिंग चल रही है। और नीचे दोनों साइड क्या कर रहा है? पंपिंग। क्या कर रहा है? पंपिंग। तो हार्ट में फिलिंग जब हो रही है तब हार्ट रिलैक्स्ड बैठा है कि भाई भर दे। तो जब फिलिंग चलती है तब हार्ट कैसा रहता है? रिलैक्स्ड। कैसा रहता है? रिलैक्स्ड रहता है। हार्ट की वो रिलैक्स फॉर्म जब फिलिंग चल रही होगी वो तो कौन सा प्रेशर कहलाएगा? डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोल प्रोसेस। जिस टाइम पंपिंग चल रही होगी उस टाइम उसको सिकुड़ना पड़ेगा। तो जो पंपिंग होगी हार्ट की उस टाइम वो क्या हो रहा होगा? कॉन्ट्रैक्ट, दब रहा होगा, पिचक रहा होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और पंपिंग ऑफ हार्ट कौन सा प्रेशर क्रिएट करती है? सिस्टोलिक। हमको 2 साउंड सुनाई देते हैं, लब डब, धक धक। लब साउंड डायस्टोल पे आता है, डब साउंड सिस्टोल पे आता है। यानी फिलिंग के टाइम लब आता है और एम्प्टीनेस, एम्प्टी जब होता है वो पंपिंग करके उस टाइम सिस्टोल के कारण क्या आता है? डब साउंड सुनाई देता है। ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमन ब्लड प्रेशर है वो कितना काउंट किया गया है? वो लिया गया है 82 120 mm Hg। ओके, लो इससे ज्यादा नहीं, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 120 से हाई नहीं जाना चाहिए। दैट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। समझ में आया? अब क्या रह रहा है मैम ब्लड में? ब्लड वेसल्स हो गई, ब्लड हो गया, ब्लड ह्यूमन हार्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब क्या रह गया? अब क्या ड्यू है? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर के साथ साथ ही ब्लड के ग्रुप्स भी होते हैं। ब्लड ग्रुप वैसे तो ये हम पढ़ेंगे हमारे 4th चैप्टर के अंदर, बट फिर भी मैं आपको एक बार डिफाइन कर देती हूँ थोड़ा सा कि ब्लड जो है ये टाइप्स का भी होता है। ब्लड 4 तरीके का होता है, ए बी एन ओ। किस रीजन से ब्लड के टाइप डिफाइन किए जाते हैं? ब्लड के टाइप डिफाइन किए जा सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी। ब्लड सेल्स के ऊपर ए और बी एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस को देखते हुए ब्लड के 4 टाइप्स डिवाइड किए गए हैं, ए बी और ओ। जो इनका डिटेल्ड फॉर्म है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो अभी तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लड 4 तरीके का होता है, वो किसके बेसिस पे डिफाइन किया गया है, और डिफाइन किया गया है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी। ब्लड सेल पे प्रेजेंस है या नहीं है, उनके बेसिस पे ब्लड 4 तरीके का डिफाइन किया गया है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? श्योर। तो ये आपका कंप्लीट होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वे मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ और साथ में ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इन नोट्स को कंप्लीट करने के बाद में अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बनता है, व्हाट आर ब्लड वेसल्स? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज तीनों डिफाइन करनी है। व्हाट इज diastolic pressure? The diastolic pressure is the pressure which created during the filling of blood into the heart when the heart in relaxed form, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? What is systolic pressure? Make a flow chart of circulation of ब्लड। एक फ्लो चार्ट जो मैंने अभी लास्ट में आपको ब्लड सर्कुलेशन का समझाया, सिर्फ वो फ्लो चार्ट आपको इसमें बनाना है। और फिफ्थ पॉइंट, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का एक लेबल डायग्राम जो आपकी बुक में गिवन है, अभी भी 9th में भी और 8th में भी था, वो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आपको प्रॉपरली बनाना है। प्लीज कलर्स यूज मत करना। आप कलरफुल पेन यूज ले सकते हो, बट स्केच कलर्स या कोई अदर कलर फिलिंग या इसके लिए यूज नहीं लेना, ठीक है। तो प्रॉपर आप क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कीजिए नोट्स के बाद में। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट सिस्टम। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।